नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों आज की क्लास में कक्षा 10 की गणित की एनसीईआरटी बुक में से त्रिकोणमिति का ऊंचाई दूरी में से ये सवाल लिया गया है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आपके कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रही है। तो दोस्तों आइए आज का सवाल शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया गया है कि 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी कि वो ऊपर चिमनी की शिखर की ओर, ऊपर चोटी की ओर देख रहा है और 45 अंश का वो कोण बना रहा है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक। और प्रेक्षक की लंबाई भी है। प्रेक्षक की खुद की लंबाई कितने ही 1.5 मीटर है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं। चित्र कैसे बनेगा देखिए। मान लिया यहाँ पर जो है ये प्रेक्षक है, ठीक। ये चिमनी है। सबसे पहले तो ये देखिए चिमनी है, ये चिमनी इतनी ऊंची है, ठीक। ये चिमनी की ऊंचाई इतनी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए कितनी इसकी दूरी दी गई है 28.5 मीटर। इतनी दूरी पर ये एक व्यक्ति खड़ा है। इतनी 28.5। अब प्रेक्षक ये कितना लंबा है, ये जो व्यक्ति है जो खड़ा है इसकी लंबाई देखिए, ठीक। ये कितना लंबा है 1.5 1.5। अब यहाँ से ये जो चिमनी होगी वो यहाँ तक होगी ना भाई। जितना लंबा आदमी वहाँ से देख रहा होगा ना। तो ये चिमनी जो है यहाँ से है, ठीक। यहाँ से जो है चिमनी है, ठीक। ये जो है चिमनी इतनी ऊंचाई होगी पूरी, है ना। और ये अब यहाँ पर ये जितना ये है 1.5 मीटर उतना ये भी होगा। कितना 1.5 मीटर ये भी होगा, ठीक। अब यहाँ पर कोण देखिए कितना। ये जो प्रेक्षक की यहाँ पर जो बिंदु ये खड़ा हुआ है व्यक्ति, और चोटी से ये है चोटी किसकी, चिमनी की, यानी कि शिखर है। तो यहाँ से कितने अंश का कोण बना रहा है देखिए। यहाँ से ये 45 अंश का कोण बना रहा है। तो इसमें क्या करना है हमको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई यानी कि ये ऊंचाई यहाँ तक, ये ऊंचाई हम मान लेते हैं, ये दी गई है यहाँ तक, ठीक। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये मान लिया है h, ठीक। ये कितनी है h। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये त्रिभुज A, ठीक है। ये बिंदु है A और ये B है, ये C है और ये D है और ये कितना है E है, ठीक। ये E है। अब हमको कितनी ये यहाँ से A और B की हमको ऊंचाई मालूम करनी है। किसकी, A और B की। A और B बराबर कितना होगा देखिए AE और प्लस EB प्लस E और B होगी, ठीक। तो हमको यदि इसकी ऊंचाई AE मालूम हो जाए तो हमको इसमें रख कर के हम AB की ऊंचाई यानी कि चिमनी की ऊंचाई हम मालूम कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या लगेगा, देखिए कितना है ये पहले मालूम करते हैं। तो है कितना ये मालूम करेंगे। तो जो मालूम करते उसको ऊपर लिखते हैं कितना h, ठीक। और बटे कितना है देखो ये 28। पहले तो लिखते हैं त्रिभुज। देखो त्रिभुज AED में, त्रिभुज AE और D में, त्रिभुज AED में। तो अब देखो इसका ये जो आधार ये है ना, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ये हमको मालूम क्या करना है h, और ये इसके नीचे लिखेंगे जो मालूम है 28.5 और बराबर लंब बटे आधार होता कितना है tan, और tan कोण कितना दिएगा 45। तो tan 45 हो जाएगा। यहाँ पर tan 45 कितना होगा। अब देखो यहाँ पर h बटे, ठीक, 28.5
और बराबर tan 45 का मान 1, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 28.5, ठीक 28.5। ये कितना आ गया, ए ई आ गया है ना, ए ई कितना आ गया, h तो ए ई है ना, तो ए ई बराबर कितना आ गया 28.5। अब हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं ए पी की ऊंचाई मालूम करने के लिए, ए बी है ना, और बराबर ए ई कितना दिया गया 28.5 और प्लस 1 दशमलव कितना, ई बी कितना है 1.5, तो 1.5 यहाँ पर लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 5 5 10 का 0, 8 1 9 1 10, ठीक, और 2 3 और दशमलव यहाँ पर लगेगा ना, तो ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर 30 मीटर, ठीक। ये चिमनी की ऊंचाई आ गई, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के सवाल लगेंगे। आशा करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और इस तरह के आप और भी सवाल लगा लेंगे। तो यदि आपको कोई दिक्कत आई हो तो हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं, यदि ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।